नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की सीरीज। यानी कि ये हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। अगर आपको भी मैथ्स नहीं आता, गणित नहीं आता है, तो आप भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं बिल्कुल आपको मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखा रहा हूँ, और वो भी वो सवाल ले रहा हूँ दोस्तों जो पिछले साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो आज हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का चैप्टर नंबर 2 है। पहले हम एक चैप्टर बना चुके हैं, उसमें बिल्कुल मैं बेसिक से साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है, कैसे हम उसको ड्राइव करते हैं ना, पूरे डिटेल में बता चुका हूँ। और फिर से हमारा जो दूसरा वीडियो होगा ना दोस्तों, उसमें भी मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपका जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं बिल्कुल आपका क्लियर करवा दूंगा, है ना। तो आपका बेस पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैथ की सीरीज, आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ्स पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में, आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखने, और देखने के बाद आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो चलिए हमारा आज के पहले सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है। तो दोस्तों ये सूत्र तो आपने देखा ही होगा, क्या हमने पहले वीडियो में पढ़ाया। बोले साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, बोले मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना होता है 100। तो ये हमारा साधारण ब्याज का सूत्र है। लेकिन दोस्तों इसी सूत्र से हमारे 3 सूत्र और बनते हैं। कौन कौन से? अगर आपको स्पेशल मूलधन निकालना है तो ये सूत्र क्या है, ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय। देखिए 3 भाई थे, देखिए मैं आपको बड़ी आसान तरीके से 3 भाई थे। कौन कौन? एक का नाम मूलधन था, दूसरे का नाम था दर था, और तीसरे का नाम क्या था, समय था। ये 3 भाई थे। कौन कौन से? मूलधन, दर और समय, ये 3 भाई थे। तो देखिए दोस्तों, अगर मूलधन मैंने कि कहने का मतलब अगर एक भाई इधर आ गया तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, ब्याज इंटू 100, और नीचे में वो 2 भाई रह जाएंगे। कौन कौन से भाई? 3 भाई थे, उसमें से अगर मूलधन यहाँ चला गया तो नीचे कौन बचेगा, बोले दर और समय बचेगा। तो मूलधन निकालने का लिए ये हमारा एक फार्मूला है। इसी प्रकार आपको अलग से दर निकालना हो तो अलग से दर निकालना हो, अगर 3 चीज में से देखिए ब्याज और गुणा 100 तो हमेशा हमारा ऊपर रहेगा, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, और बटे में क्या आएगा, वो 3 चीजें ना, उसमें से 2 चीज हमेशा बटे में आएगी और एक उसके साइड में चली जाएगी। तो देखिए ये दर वाला भाई यहाँ आ गया था, तो नीचे कौन कौन से बचे, बोले कि मूलधन और समय बचा। तो मूलधन गुणा समय हमारा नीचे बचा। इसी प्रकार हमारा अगर समय निकालना हो, किसी सवाल में पूछा बताइए कि समय कितना होगा, यानी कि कितने वर्षों के लिए कितने समय में इतना ब्याज इतना हो जाएगा, ऐसे समय पूछा जाता है ना। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो हमारा क्या है कि वही ब्याज इंटू 100 तो हमेशा ऊपर रहेगा, और अब नीचे समय यहाँ आ गया तो यहाँ नीचे क्या क्या आएगा, बोले मूलधन गुणा दर आएगा। क्योंकि जो चीज ऊपर चली जाएगी, जो चीज 2 बचेगी, क्योंकि 3 भाई थे, अगर एक भाई कहीं चला गया आएगा तो 2 भाई तो रहेंगे ना भाई, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। तो वो 2 भाई हमेशा रहेंगे। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक फार्मूला हो गया। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आया ना। कुछ नहीं दोस्तों, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में होता है 100। तो हमारा क्या है कि हमने अलग से अलग से मूलधन निकालने के लिए, अलग से दर निकालने के लिए, अलग से समय निकालने के लिए 3 फार्मूले और बना लिए। और इन फार्मूलों पे ही दोस्तों हमारा पूरा साधारण ब्याज का चाहे कितने से कितना टफ सवाल आ जाए, हम इन तीनों फार्मूले से निकाल लेंगे। और ये फार्मूला आपको याद करना कोई कठिन तो है नहीं भाई। 3 भाई थे, 3 भाई में से अगर ये मूलधन यहाँ आ गया तो नीचे कौन कौन बचे, बोले ये समय और दर और समय बचा। इसी प्रकार अगर दर यहाँ आ गया तो नीचे क्या बचा, बोले मूलधन गुणा समय बचा। इसी प्रकार समय यहाँ आ गया तो नीचे क्या, बोले मूलधन गुणा दर बचा। क्योंकि एक जाएगा तो सीधी बात है, 2 हमेशा एक साथ रहेंगे। ये बात समझ में आई ना। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए आज के हमारे पहले सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, छठा सवाल, क्योंकि इससे पहले हम 5 सवाल कर चुके थे पहली वीडियो में, तो आज हमारा छठा सवाल होगा ना। तो देखते हैं। देखिए कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। सवाल अच्छी तरह से पढ़ लिया ना। ये 3/5 समझ के आपको तोते उड़ गए होंगे ना, लेकिन उड़ाने की जरूरत नहीं है। हम तोते को वापस बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? देखिए कितने समय में, यानी कि हमसे क्या पूछा है, बोले समय पूछा है। तो दोस्तों जब भी ऐसे फार्मूट में आ जाए, कैसे कि ये 3/5 या इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, 2/5 या कुछ भी, तो देखिए ब्याज मूलधन का लिखाना, तो जो ऊपर वाली संख्या रहेगी ना वो ब्याज रहेगी, और जो नीचे वाली संख्या रहेगी ना वो हमेशा क्या रहेगी, मूलधन रहेगी। ये बात आपको समझ में आई। किसी भी सवाल में अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि ब्याज मूलधन का 3/5 है, 2/5 है, 3/7 है, कुछ भी ऐसा दिया हुआ, तो ऊपर वाली संख्या जो पहले होगी उसको हम ब्याज मानेंगे, और जो नीचे रहेगी उस संख्या को हम मूलधन मानेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो बताइए इसमें से ब्याज कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि ब्याज 3 हो गया, और मूलधन कितना हो, बोले मूलधन 5 हो गया। ब्याज कितना हो, 3 हो गया, और मूलधन कितना हो गया, 5 हो गया। ये बात आपको समझ में आई। कुछ भी नहीं, ऐसा सवाल जब भी आपसे बोला जाएगा ना, ऐसे बटे के फॉर्मेट में आएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लिखा रहेगा वहाँ ब्याज मूलधन का, तो ब्याज हो जाएगा 3, मूलधन का यानी कि 5 में से 3 ब्याज हो गया,
है ना, और 5 क्या है, मूलधन हो गया। समझ में आया ना। तो मूलधन हो गया 5 और ब्याज हो गया 3। और अब हमें निकालना है समय। तो समय का जल्दी से सूत्र क्या बताइए, बोले समय बराबर, है ना, समय बराबर हम लिख देते हैं। ये समय बराबर ऊपर क्या आएगा, बोले सर ऊपर तो हमेशा ब्याज और इंटू 100 तो हमेशा आएगा ही आएगा, चाहे हम मूलधन निकालें, समय निकालें या दर निकालें, ये ब्याज इंटू 100 तो हमेशा ऊपर आएगा ही आएगा। तो बताइए समय यहाँ आ गया तो नीचे कौन कौन बचे, बोले नीचे तो सर 3 भाई थे, 3 में से 2 बचे, कौन कौन सा, एक तो मूलधन बचा और गुणा में एक दर बचा, ये 2 भाई नीचे बचे क्योंकि एक समय तो हमारा यहाँ आ गया। तो बस इस वाले फार्मूले में आप जमा दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल करके बताऊँ। देखिए ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज की जगह हम रखेंगे 3, है ना, गुणा में 100, तो हमने 100 का 100 लिख दिया, जो फार्मूले में दिया वही लिख रहे हैं अब। और ये बट्टे के बट्टे में देखिए मूलधन कितना आया, बोले मूलधन 5, ये यहाँ से आया ना मूलधन, तो ये मूलधन में 5, और दर कितनी हमारी, दर दी ना ये 10%, तो ये 10 का 10। बस इसको आप निकाल लीजिए, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमसे समय ही पूछा ना, तो ये समय हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए जिस पहाड़े से ये कट रहा आपस में काटा पीटी कर दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 10 एकम 10 और 10 दाम कितना होता है 100, यानी कि 10 के पहाड़े से 100 कितनी बार कट गया 10। इसी प्रकार 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना होता है 10। अब बचा क्या है, एक मिनट दोस्तों, ये 2 है ना, 5 दूनी कितना 10, तो ये 2 बार कटा 5 से। तो अब कितना बचा 3 इंटू 2, तो 3 और इंटू 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, बोले 3 दूनी 6, तो हमारा समय कितना आ जाएगा दोस्तों 6 वर्ष। तो बस यही हमारा आंसर है। देखिए बड़ी आसानी से, बस मैंने क्या बोला कि आपको, आपका अगर बेसिक तैयार है तो आप बड़े से बड़े सवाल यूँ चुटकियों में सोल्व कर ले जाएंगे। और एक और बात बताऊँ, मैथ ही ऐसी चीज़ है दोस्तों कि आपको मेरिट में स्थान दिला सकती है। मैथ और रीजनिंग ही ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो मेरिट में आ जाते हैं। क्योंकि एक ही ऐसी चीज़ है जिसमें हम अगर किसी भी एग्ज़ाम में 30 नंबर की मैथ्स पूछिए तो हम 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हैं, अगर हमारा बेसिक क्लियर हो तो। समझ में आया ना, आया ना समझ में। तो चलिए अगला सवाल पे चलते। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों 7वां, और ये 7वां सवाल भी हमारा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगर आपने 2020 के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी का ये फॉर्म भरे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत काम के हैं। कैसे काम के मैं बता देता हूँ, चलिए सवाल पढ़ते हैं। देखिए कितने समय में, यानी कि इसमें भी हमसे फिर से क्या पूछा है, समय पूछा, तो समय का फार्मूला क्या है, बोले समय बराबर, बोले सर ब्याज, है ना, ये ब्याज तो हमेशा ऊपर रहेगा। ये बार बार आपको क्यों लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि आपको फार्मूले याद आ जाए। तो ऊपर क्या होगा ब्याज, तो ये ब्याज हमारा ऊपर हो गया, और ब्याज के गुणे में क्या होगा, बोले 100, तो ये तो हमारा ऊपर रहेगा। अब हमें समय निकालना है, तो 3 थे, कौन कौन था, मूलधन था, समय था और दर था। तो समय यहाँ आ गया, तो नीचे क्या क्या बचेगा, बोले नीचे मूलधन बचेगा और कौन बचेगा, दर बचेगा। बस ये 2 ही चीज़ बचेगी ना भाई। ये 3 भाई में से 2 भाई नीचे रहेंगे, 1 भाई ऊपर रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूरा पढ़ते हैं, मैंने सॉरी पहले सवाल पूरा नहीं पढ़ा, सवाल पहले पढ़ते हैं। देखिए कितने समय में 25% की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो ना तो कुछ दिया, ना धन दिया, ना कुछ दिया, अब ये सवाल कैसे होगा। तो ये सवाल भी होंगे दोस्तों। ये अपन को देखने में सवाल देखिए इतना सा छोटू सा लग रहा ना, लेकिन बड़ा धमाका करने वाला है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट वाले ही तो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना भाई। वो एग्जामिनर पूछना देखना चाहता है कि बच्चे में दिमाग है या ना है, या लुल है। तो इसीलिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं कि कोई भी संख्या नहीं दी जाती, बोले आप इसमें मूलधन भी नहीं दिया, बस दर दे दी, तो एक दर से कैसे हमारा काम चलेगा। तो देखिए दिया ना, कैसे दिया मैं बता देता हूँ। देखिए खास समय क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कितने समय में कोई धन का भी नहीं मालूम है, तिगुना हो जाएगा। अरे भाई मान लीजिए कि कोई धन 1 था और तिगुना होने के लिए क्या होगा, ये क्या भाई, 1 था 1 से तिगुना हो गया भाई, ये 1 है और 1 से ये क्या हो गया, अब तिगुना हो गया, दिख रहा ना साहब। ये 1 था और 1 से ये तिगुना हो गया कि नहीं हो गया भाई, 3 गुना हो गया ना, तिगुना यानी कि 3 गुना। भाई 1 था, कोई चीज़ 3 गुनी होगी तो सीधी सी बात 1 से वो कितनी हो जाएगी, बोले 3 गुनी। तो यही तो बात है। तो आपके पास 1 रुपया था, आपका वो धन है क्या कुछ समय में, है ना, कुछ समय में नहीं पता वो समय में, लेकिन धन कितना हो गया, बोले 3 हो गया। तो 1 से बढ़कर कितना हो गया 3। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है भाई, 2 और 3 के बीच में अंतर कितना है आप बताओ। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों कितने का अंतर है, बोले 2 का अंतर है। 2 का अंतर है ना भाई, 2 में हम 1 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 होगा ना भाई। तो देखिए अब आपके पास 1 रुपया था और आपके बढ़कर 3 रुपये हो गए, तो 1 रुपये से 3 रुपये हो गए, तो आपके रुपये कितने बढ़े, तो आप बोलेंगे बोले 2 रुपये बढ़े। तो ये 2 क्या है, 2 हमें क्या मिला है, तो ये 2 ही तो हमें ब्याज मिला ना भाई। 2 ब्याज मिला तभी तो हमारी राशि 3 गुनी हो गई, तिगुनी हो गई, यानी कि 3 रुपये हो गए। 1 रुपये से हमें 2 रुपये और ब्याज का मिल गए, तो हमारे पास टोटल राशि कितनी हो गई, तो टोटल राशि हो गई हमारी 3 रुपये। तो आपको समझ के आया, क्या समझ में आया कि ये दोनों का अंतर ही क्या आया, ब्याज आया। तो ब्याज हमारा कितना हो गया, अब 2 रुपये, ब्याज कितना हो गया 2 रुपये, है ना। मूलधन कितना हो गया, बोले 1 रुपये। समझ में है ना, मूलधन भी निकल गया, ब्याज भी निकल गया, और दर तो ऑलरेडी दी है ना। तो मूलधन कितना हुआ 1। तो हम हमारा जो फार्मूला है उसमें ये लिख लेते हैं, तो यहाँ से इसको हटाएं, तो ये हटा दिया,
समझ में आ रहा ना भाई, हमने ये कैसे ने एक बार और यहाँ समझ। देखिए हमारे पास 1 रुपया था, 1 रुपये से हमारे पास 3 रुपये हो गए, यानी कि 1 रुपये की राशि हमारी कितनी हो गई, 3 रुपये हो गए। तो इन दोनों में अंतर कितने का दिख रहा है, तो दोनों में अंतर दिख रहा है 2 रुपये का। भाई 2 रुपये का ही दिख रहा है ना, तो ये 2 हमारा ब्याज हो गया, 1 हमारा मूलधन था, 2 हमारा ब्याज हो गया और हमारी राशि हो गई 3 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब ब्याज की जगह हम क्या रखेंगे, मतलब ये सूत्र में हम जमा रहे, तो ब्याज की जगह हमने 2 रख दिया, गुणा में 100 है तो हमने 100 रख दिया। ये जो फार्मूला लिखा है वही हम उसी को कर रहे हैं। बटे में क्या मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया, बोले 1 हो गया। 1 कहाँ से आया, ये हमने निकाल लिया। इनटू दर कितनी है, बोले दर तो ऑलरेडी उसमें दी हुई है, कितनी दी है, बोले 25%। तो बस इसको सोल्व कर दो और हमारा क्या निकल के आएगा, ये समय यानी टाइम निकल के आ जाएगा, T4 टाइम निकल के आ जाएगा। अब इसको काटा पीटी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करें, देखिए 25 से कम 25 और 25 चुक्कू कितने होते हैं, बोले 100 होते कि नहीं होते। और अब ये 2 × 4 कितना होगा, बोले 2 × 4 तो सर 8 होगा। तो 8 वर्ष ही हमारा क्या है, टाइम है। तो कोई राशि थी वो क्या 8 वर्ष में अपने आप उस 25% की दर से 8 वर्ष में वो 3 गुनी हो जाएगी। अब चाहे आप तो कितने ही रुपए रख के देख लीजिए, चाहे वहाँ 1 रुपया रख के देखिए, 100 रुपये रख के देखिए, 1000 रुपये रख के देखिए। अगर आपने 100 रुपये लगाए तो वो राशि आपकी 25% की दर से 8 वर्ष में 100 रुपये का 300 रुपये हो जाएगी। समझ में आया ना। ये तो हम हमारी कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए दोस्तों 1 रुपया हमने मान लिया कि मूलधन 1 रुपया था, ये 1 से तिगनी हुई, तो हमने समझ में आया ना ये बात। बिल्कुल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं हमारे 8वें सवाल पे। अच्छा लग रहा ना, मज़ा आ रहा ना, बस यही सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है कौन सा, 8वां सवाल। बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप बढ़िया ध्यान से देखते जाइए और कैसे हो रहा मेरे साथ सीखिए। देखिए कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, यानी कि हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है। क्या पूछा है, दर पूछा है। दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुणा हो जाएगा, 16/25 गुणा हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा सवाल है, एक बार फिर से पढ़ूं। देखिए कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुणा होगा। आगे कंडीशन वो लिखिए। अगर यही सवाल होता तो जो हमने पहले 7वां सवाल किया ना, उसी विधि से ये हो सकता था, लेकिन आगे कंडीशन क्या दी है, जबकि दर व समय समान है, यानी कि इसमें जो दर है और जो टाइम है वो सब दोनों के दोनों एक समान है। तो इसके लिए हमारी दूसरी विधि लगेगी। क्या निकालेंगे इसमें दोस्तों, देखिए दर निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद करना है। क्या है, दर बराबर क्या रखना है, दर बराबर अंडर रूट में दोस्तों क्या रखना है, अंडर रूट में वापस वही ब्याज रखना है। और ब्याज, ये ब्याज हो गया हमारा, ब्याज इंटू 100 है ना, सिर्फ ये ब्याज है दोस्तों, ऊपर है ना, पढ़ लेना इतना, तो मैं सिर्फ क्या उसमें इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है। ब्याज इंटू 100 और बटे में क्या आएगा दोस्तों, बटे में क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी बताइए, बटे में क्या आएगा। तो बटे में आएगा दोस्तों मूलधन, क्या आएगा, ये हमारा एक फार्मूला है ना। अगर आपको फार्मूला भी नहीं याद रखना है तो आपको एक छोटी सी और बता देता हूँ। बस आपको कुछ नहीं, ये 16/25 है ना, इसको अंडर रूट में रख दीजिए और गुणा 100 कर दीजिए, बात खत्म है ना भाई। ये ऊपर का क्या हो गया हमारा, ऊपर का हो गया हमारा ब्याज, नीचे का क्या होता है हमारा मूलधन। ये अभी हमने 7वें वीडियो जो 7वां सवाल किया था उसमें मैंने आपको बताया था। देखिए ये ऊपर है तो ये ऊपर क्या हो गया, ब्याज हमारा 16 हो गया और मूलधन हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। तो हमने वही ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 किया कुल मिला के अंडर रूट में। अंडर रूट में हमने क्या करा, ये थोड़ा सा आपको ये समझ में आना, ये ब्याज है दोस्तों है ना, ये आपको राइटिंग में नहीं समझ में आ रहा, ये ब्याज है, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये ब्याज, ये ब्याज है। तो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन, तो हम वैसा का वैसे ही लिख देंगे दर बराबर। तो अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, अब अंडर रूट में हम लिख देंगे ब्याज कितना है हमारा 16 और बटे में कितना है हमारा मूलधन कितना है, बोले 25 और गुणा क्या करना है, गुणा 100 करना है। बस इसको सोल्व कर दो, समझ दो, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारी दर निकल के आ जाएगी। लेकिन ये कंडीशन कब लगेगी, जबकि दर व समय समान हो, यानी कि जब हमें ना तो दर दी ना समय दिया, तब ये फार्मूला लगेगा। तो ये बात को आपको याद रखना है बस, है ना। और अब देखते, अब करते, देखिए 25 से कम 25 और 25 चुक्कू 100 कट रहा है ना, ये आपस में ये कट सकता है। अब 16 और 4 का अगर हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 16 चुक्कू दोस्तों कितना हो जाता है, 64, कितना हो जाता है 64। देखिए अंडर रूट में 64 है, कितना है, अंडर रूट में 64 है, ये हमारी दर है। जब 64 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, यानी करनी से बाहर निकालेंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा, बोले 8 निकल के आएगा, क्योंकि 8% निकल के आएगा, क्योंकि दर है हमारी। तो ये 8% ही हमारा आंसर है। अब ये करनी निकालना तो आपको आती होगी, नहीं आती हो तो दोस्तों कुछ नहीं, 64 का हमें एचसीएफ निकालना है बस। एचसीएफ यानी कि एचसीएफ में हम क्या करेंगे कि 64 को एचसीएफ निकालते जाएंगे और 2-2 के जोड़े बनाएंगे, जिसमें 2-2 का जोड़ा बन जाएगा, और उन 2-2 के जोड़ों के वापस में गुणा कर देंगे तो वापस
हमारा 8% आ जाएगा। यानी कि अब मैं किसी और अगले वाले वीडियो में आपको अंडर रूट यानी करनी निकालना बता दूंगा। ये तो आपको आते ही होगा कि 64 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो ये 8% ही हमारा क्या है आंसर है। कैसा लगा? बस कुछ भी नहीं रखा सवाल में, हलवा है, बस आपको ध्यान से देखते जाना है। बस इसमें अगर जबकि दर व समय समान होना तो उस बात पे खास ध्यान देना है कि जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन। यानी कि वो जो संख्या 16 बटे, अब यहाँ 16 बटे 25 है, यहाँ कुछ भी संख्या देगी उसको आप अंडर रूट में कर देना और गुणा 100 कर देना। आप एक काम करिए, ये फार्मूला भी याद मत रखिए। जो भी यहाँ पर जबकि दर व समय समान पूछे ना, तो जब भी ये दोनों संख्या इसको अंडर रूट में कर देना। अंडर रूट में करने के बाद ये देखिए हमने 16 बटे 25 अंडर रूट में कर दिया और गुणा 100 कर दिया और काटा पीटी करने के बाद हमारा आंसर आ गया ना। तो कैसा लगा वीडियो में मज़ा आ रहा ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है ना उसको और दबाना। पता क्यों? उससे ये ना दोस्तों कि मैं जो भी अगला वीडियो बना दूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन टक से आपके पास आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि मैंने कोई वीडियो बनाया है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मैथ्स में बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल लुल है ना, तो आपकी मैथ्स मैं परफेक्ट करने वाला हूँ। आप मैथ्स में हीरो बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो ये हमारा अगला सवाल है कौन सा, नवा, और जिसमें हमारा स्वयं का नाम हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि राम ने कुछ धनराशि 8% वार्षिक दर पे उधार दी। देखिए भाई मेरे पास तो इतना पैसा नहीं, ये तो सिर्फ सवाल में किसी का नाम था इसलिए मैं नाम बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि राम ने कुछ धनराशि 8% वार्षिक दर पर उधार दी। कितने प्रतिशत पे? 8% पे। यदि ब्याज की दर 11% होती, यानी कि पहले तो 8 दी लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई 8 नहीं होती भले ही 11 होती, तो 11 होती तो क्या होता है दोस्तों, उसको 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो बताइए राम ने कितनी राशि उधार दी। सवाल बहुत ऐसा लग रहा है ना, बहुत सरल है, बहुत सीधा है, लेकिन बहुत टेढ़ा है। क्योंकि आपको अगर ये नहीं आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है, चुटकियों में कर देंगे। नहीं आता है तो बैठा के सर घुचाएंगे और कुछ भी नहीं करने वाले आप, मुझे मालूम है, इसलिए सीखो ना मेरे साथ। तो क्या है कि राम ने तो क्या करा है कि पहले तो दो कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या है कि 8% दिया तो 8% लिया। फिर दूसरी कंडीशन में क्या करा उसने उसने 11% दिया। तो देखिए दोस्तों, पहले तो उसने 8% दिया था, फिर 11% दिया था। तो इन दोनों में फिर से बताओ आप अंतर कितना है यार, इन दोनों में अंतर कितना, आप जल्दी से बताओ। 8 से 11 होने में अंतर कितना है, या 8 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यानी 8 और 11 के बीच में अंतर कितना, यानी कि आप गिनती लिखोगे ना, एक जैसे 8 9 10 11, तो बीच में अंतर कितना आ रहा, तो आप बोलेंगे कि 8 और 11 में 3 का अंतर है। 3 का अंतर नहीं निकालना हो तो 11 में से 8 घटा देना, 3 का अंतर निकल के आ जाएगा। तो 3 का अंतर है। देखिए प्रतिशत, ये प्रतिशत में तो हमारा दोस्तों कितना है, क्योंकि ये 8% थी, ये 11% थी, तो इसमें अंतर कितना निकल के आ रहा है, इसमें अंतर निकल के आ रहा है हमारा 3%। तो प्रतिशत में तो हमारा अंतर 3 है, तो हमने ये लिख दिया 3% में हमारा अंतर 3 है। लेकिन दोस्तों देखिए उसमें अंतर रुपए कितने अधिक मिल रहा है भाई, 3% अधिक हो रहा है 8 से 11 में, यानी 3% ही अधिक हो रहा ना। लेकिन वहाँ हमें प्रतिशत ना बोलकर क्या बोल रहा है कि 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। यानी कि 3% की वैल्यू 360 है हमारी, क्योंकि अधिक मिल रहा तो 360 रुपये है ना, तो 3% बराबर हमारा क्या हुआ, 360 रुपये हो गए। ये बात आपको समझ में आई ना, कैसे आया? देखिए पहले वर्ष तो वो 8% दे रहा, लेकिन नहीं नहीं उसने बोला कि नहीं 8% की जगह अगर प्रतिशत की दर 11 होती तो क्या होता, यानी कि 3% बढ़ गई, तो 3% बढ़ गई तो रुपए भी तो 360 अधिक बढ़ गए, ये लिखा ना अधिक ब्याज मिलता है। तो 3% की वैल्यू हमारे पास 360 रुपये आ गई। और अब मैंने परसेंटेज के सवाल आपको करवाए हुए, आप तो आप चुटकियों में कर देंगे। जब 3% की वैल्यू 360 है तो मैं बोलूँगा बताइए 1% की वैल्यू बताइए। तो 1% की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 360 में क्या करेंगे, जल्दी बताओ। बोले 360 में हम 3 का भाग दे देंगे तो 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। तो 1% की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो हम काट रहे, देखिए 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 0 की 0, यानी कि 1% बराबर हमारा कितना आया, 120। कितना आया, 1% बराबर हमारा आया 120। कितना आया, 120। अब मैं बोलूं कि कोई राशि 1% होती है, कोई भी राशि होती है उसका प्रतिशत होता है तो कितना होता है, बोले बोले 100% होता है। भाई कोई भी राशि कितनी होती है, बोले 100%। जब 1% की वैल्यू 120 है तो 100% की कितनी होगी, तो आप क्या करें, बोले 100 में 120 का गुणा कर देंगे, यही करेंगे ना दोस्तों। तो हम 100 में क्या करते हैं, 120 का गुणा कर देते हैं। तो बस 100% बराबर 100 इंटू 120 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बोले 12,000 रुपये। तो राम ने कितनी राशि उधार दी थी, बोले 12,000 रुपये। ये क्या है हमारा, बोले यही हमारा आंसर है। कैसी लगी ट्रिक, कैसा लगा वीडियो? बस हमें कुछ नहीं दोस्तों, हमारा बेसिक मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें सिर्फ सवाल को पढ़ते जाना है और बड़ी आसानी से हम सोल्व कर देंगे, है ना। समझ में आया ना, मज़ा आया ना। मज़ा आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सारे दोस्तों में शेयर करना। अभी टाइम है आपका दोस्तों, पढ़ लो, है ना।
अभी पढ़ लोगे तो बाद में बहुत काम आने वाला है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैथ्स तो आपके जीवन में समझ लो, आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो आपके जीवन का उद्धार भी कर सकती है ये, है ना। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में क्या, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बोरिंग लगने लगता है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।